गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन, ओके। आज हम हमारे एसएस का लास्ट सिलेबस का जो है चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स सरकार। क्यों आवश्यकता पड़ती है इसकी? इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी भी शासन को या किसी भी संस्था को सुचारू रूप से नियमबद्ध चलाने के लिए जो व्यक्तियों का जो समूह बनाया जाता है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया हिंदी में। नाउ स्टार्ट आवर लेसन। आवर कंट्री इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारे भारत देश जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। एल्डर्स डू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द होम। जो घर के बड़े होते हैं वो घर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो घर का मैनेजमेंट है, यानी कि घर में किस तरीके से जो है काम होने चाहिए, कैसे नियमों की पालना होनी चाहिए, वो सब बताते हैं। और दूसरा, घर में पूरा मैनेजमेंट रखते हैं कि भाई आज किस किस तरीके से हमारे घर में काम होना चाहिए। आप अपने घर में देखते हो, जैसे कि अगर घर में दादा दादी हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है हमारे घर में सब काम का संचालन होता है। सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। वी हियर द वर्ड गवर्नमेंट इन डेली न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न और इन कन्वर्सेशन। गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन एंड टू टेक डिसीजन। गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि किसी भी राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था है और कोई भी न्यायिक कोई भी जो निर्णय लेने होते हैं, कोई भी जो यानी क्या तो डिसीजन लेने होते हैं, उसके लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। गवर्नमेंट वर्क इन द प्लान्ड वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कीपिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड फॉर नेशन reformation and implementation is done by the government. The government of our country is elected through voting by people. हमारे देश में जितनी भी सरकार बनती है वो किस तरीके से बनती है? लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बनाई जाती है। आपने घर में अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा, हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने बसपा को दिया, राइट। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जिस टाइम पे जो सरकार नियमित रूप से कार्य कर रही होती है, लोग उसी को ही वोट देना पसंद करते हैं। सीइंग द अबव पिक्चर वी कैन नो अबाउट वेरियस फंक्शंस, डिसीजन एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। आप ये कटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर, कटिंग की ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखो, इसमें देखो बहुत सारे दे रखे हैं ना। तो ये सब जो न्यूज़ हमें मिलती है और उसके अंदर पता पड़ता है कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। वी कैन गेट information about various functions of the government by reading daily newspapers and magazine available in our surrounding. Democracy means of the people, by the people, for the people. अंडरलाइन कर लेना। अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मीन्स प्रजातंत्र, वो तो हिंदी में मीनिंग हो गया, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म इन द सेंस कि आप डेमोक्रेसी किसको बोलोगे? तो बोलेंगे ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इन डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, गवर्नमेंट होल्ड द फॉरमोस्ट प्लेस। Our country, our government. Our country is a country of diversity. Our डाइवर्सिटी का मैंने आपको लास्ट चैप्टर में जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी वो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, एक बार और रीड करना तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। वैसे होता है डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होना, जैसे कि भाषा अलग होना, कपड़े अलग होना, खान पान अलग होना, ठीक है, और फिर भी यूनिटी यानी एकता। चलिए, तो आवर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। आवर्स इज़ द लार्जेस्ट democracy in the world with the maximum number of voters. Due to the vastness and diversity of the country, it is difficult to manage from one place. That's why government works at the various level to administer smoothly against some problems and difficulties. Local government, local self-government, state government and central government work in the democratic system of governance. लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारे राज्य स्तर पर काम, जो हमारे जैसे कि अभी हम बैठे हुए तो कोई होते हैं ना, मेयर होते हैं, पार्षद होते हैं, है ना, या जो चार्ज ले रहे होते हैं उनको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है। लोकल गवर्नमेंट मतलब टेक द चार्ज ऑफ विलेज और सिटी, जैसे कि ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट
टेक द चार्ज ऑफ एंटायर स्टेट, मुख्यमंत्री जो सब संभालते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ एंटायर नेशन लाइक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और प्रेसिडेंट. गवर्नमेंट इज नेसेसरी एट वेरियस levels. These ways of governance are very useful for formation and implementation of rule. We have learned about government and its various levels. These levels are useful for development and maintenance of law and order. सभी कानूनों को नियमित रूप से संचालन करने के लिए और आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ती है. डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ बीन एडॉप्टेड इन आवर कंट्री. प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है वो हमारे देश में लागू की गई है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर वेरिएशंस आर सीन इन गवर्नेंस सिस्टम. कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो, जैसे कि आप बुक के आगे देखते हो आपके इंडेक्स होती है ना, कितने कितने चैप्टर्स होते हैं, वैसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट मतलब जिसमें सरकार के लिए नियम बनाए गए कि सरकार किस किस तरह के नियमों पर आधारित काम करेगी. अब आ रही है बात टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स. आवर कंट्री हैज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन ऑफ गवर्नेंस. अंडरलाइन कर लीजिएगा. ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव डेमोक्रेटिक सिस्टम. विश्व में सारे देशों में जो है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है. लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट फाउंड इन द वेरियस सिस्टम ऑपरेटिंग इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. अब सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रजातांत्रिक सरकार. इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग. समझे, इस सरकारी व्यवस्था के अंदर लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी अपना जो प्रतिनिधि है वो किसके द्वारा चुनते हैं? वोट के द्वारा. द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स. और जो लोग जीतते हैं वो क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं, यानी सरकार के रूप में हमें मिलते हैं. गवर्नमेंट फंक्शंस कीपिंग द पब्लिक इन द सेंटर इन द डेमोक्रेसी. Local government, state government and central government are formed through the election. ठीक है, जब चुनाव होते हैं उसमें इन सब सरकारों की व्यवस्था की जाती है. In some countries, chief minister or a prime minister is elected by the elected representative in democracy. प्रजातंत्र के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है, जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो आगे जाके उनको चुनते हैं. जैसे कि देखो, जैसे मैं आप लोगों की क्लास टीचर, ठीक है, सपोज, एंड मैं आप में से जो है एक मॉनिटर को चुनूंगी, राइट, या मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना एक मॉनिटर चुनो. तो आप सब लोग वोटिंग से क्या करोगे? अपनी सहमति से एक जो है अपना मॉनिटर चुन लोगे. वो मॉनिटर को क्या करूँगी? मैं अपॉइंट करूँगी ताकि वो मेरे बिहाफ पे काम कर सके. समझ में आया? तो हम जो लोगों को चुनते हैं वही लोग आगे जाके हमारे लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनते हैं. इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इन सीन. कुछ देशों में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था देखी जाती है. इन इंडिया देयर इज़ ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. हमारे भारत देश में कैसा है? सदनीय व्यवस्था है. सदन प्रजातांत्रिक है, यानी सदन का मतलब पार्लियामेंट. आपने सुना होगा संसद भवन है ना, वहाँ पर जो है वो पक्ष और विपक्ष के लोग बैठते हैं और अपना काम करते हैं. It is said for democracy the government is run by the people directly or indirectly through election. There is no alternative of democracy for protection and promotion of human rights. Thus, democratic government is very important for all round development and right of the people. In democratic government, people play an important role. Government also work for the people. The tenure of elected government in our country is 5 years. जो सरकार जो चुनी जाती है वो हमारे पूरे देश के लिए पूरे 5 साल तक काम करती है और हमारे जितने भी नियम हैं, कानून हैं, जो आदेश हैं, उनकी सुरक्षा करती है और उनकी अनुपालना करवाती है. ठीक है, कोई भी जो है नियमों को तोड़ के आगे ना बढ़ पाए. और हर एक चीज़ के लिए, जैसे कि अगर आपको वोट करना है तो 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए. हर बच्चे को जो है वो पढ़ाई का अधिकार है. यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है, राइट, और वो कहलाती है डेमोक्रेटिक. अब आ रही है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट.
In this type of governance, the importance of equality and और similarity is given to all. Underline कर लेना. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है, इस सरकारी व्यवस्था के अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि सभी को बराबरी का दर्जा मिले. द गवर्नमेंट वर्किंग or operating on the basis of communism manage the system of governance on the basis of equality and similarity. सभी को समानता का अधिकार मिले उसके लिए ये सरकार काम करती है. In many countries of the world, government working on the ideology of communism is seen. कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जातिगत व्यवस्था आती है, ठीक है, तो वहाँ पर जातिगत समानता सबकी जो है वो देखी जाती है. इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड communist government is formed through the election. There are many examples for some rulers forming a government based on communist ideology and becoming the sole ruler in the long run. The administration and governance is done considering economical, ideological and intellectual equality among workers, laborer and exploited people. हमारी जो गवर्नेंस जो होती है वो किस तरह का काम करती है, बुद्धिजीवी लोगों पर, यानी कि जो लेबरर होते हैं उनके लिए काम करती है, ठीक है ना, सबको बराबर का हक हो. टुडे सम रूलर्स हु रूल इंडिविजुअली और forcibly have left communism and adopt monarchy or dictatorship. Communist ideology is known in the world as the leftist ideology, यानी दावेरी ideology, monarchy. In this type of government, any one person governs as a ruler. Generally, the title of ruler is inherited. People do not have right to choose their ruler in this type of governance. इसमें क्या होता है कि जो है सारे लोग जो है वो सरकार को जो है, यानी कि जो शासक होता है उसको शासक का नाम नहीं दिया जाता है, बस उसको चुनते हैं और पीपल को ये, लोगों को ये अधिकार नहीं होता है कि वो अपना शासक खुद चुने. टुडे मोनार्ची इज सीन इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये मोनार्ची जो सिस्टम है वो आज कुछ ही देशों में दिखाई देता है. एट सम प्लेसेस इन मोनार्ची इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर नेम सेक. इन मोनार्ची द रूलर टेक्स द डिसीजन कीपिंग हिमसेल्फ इन द सेंटर. द डिसीजन टेकन बाय वन पर्सन हियर इज कंसिडर्ड द फाइनल. मोनार्ची का मतलब शासक द्वारा लिया गया निर्णय या शासक द्वारा यानी राजा द्वारा किया गया शासन. देखो उत्तरी कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, वहाँ पर जो है वो आज भी राजा का शासन है, ठीक है. और अभी जैसे आप लेटेस्ट सुन रहे हो तालिबान का, है ना, तो तालिबान में क्या हो रहा है, जो तालिबानी जो लोग हैं वही आकर के वहाँ पर शासन कर रहे हैं, यानी वो जैसा बोलेंगे वैसा ही वहाँ के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द वेल बीइंग एंड कन्वीनियंस ऑफ द रूलर रादर देन पीपल्स. अब वहाँ पर क्या होता है कि जो मतलब ऐसा होता है कि उन लोगों को ध्यान में रख के नहीं, जो उनके फ़ायदे की चीज़ है उसको ध्यान में रख करके और जो है वो नियम कानून बनाए जाते हैं. द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव सीन दैट रूल इज़ कैरिड out at local level, state level and national level. Democracy functions for the upliftment of living standard and well-being of the people. People and their needs are kept in the center while planning for the future. Democratic ruler govern the government so that the people cast vote in their favor. Democratic values are preserved on the basis of constitution. Development and well-being of the people are given importance. In democracy, the government must make plans and scheme to ensure equality, security and convenience to everybody. देखो जो डेमोक्रेटिक प्लानिंग है, यानी हमारे भारत देश का ही आप देख लो सिर्फ, है ना, उसी में देखो आप, हमारे भारत देश में क्या होता है, सबसे पहले लोग जो लोग हैं वो अपने वोट से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं. वही प्रतिनिधि आगे जा कर के हमारे मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को चुनते हैं और फिर जो सरकार बनती है वो सरकार जो है हमारे संविधान के जो नियम होते हैं, नियम कानून उनका विकास करती है, ज़रूरत पड़ती तो उसमें बदलाव करती है
और सबसे बड़ी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, वो हमारे समानता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हर एक को समानता का अधिकार मिले, हर एक को जो सुविधाएं मिले, उसके लिए दिन रात काम करती है। ठीक है, अब बात आ रही है गवर्नमेंट एंड लॉज, सरकार और कानून। फ्रेमिंग ऑफ लॉज इज़ द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा जो मतलब कानून बनाए जाते हैं, उस जो कानून बना हुआ है उस पर सरकार काम करती है। ठीक है, ऑल शुड फॉलो द लॉज, सबको कानून की अनुपालना करना ज़रूरी है। वेरियस laws have important place for working of the government has power to amend laws along with their implementation। गवर्नमेंट को, सरकार को ये अधिकार है कि वो जितने भी नियम कानून हैं उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है, यानी उनको लागू कर सकती है, लोगों को बता सकती है कि भाई आपको ये कानून मानना पड़ेगा। पीपल कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉज, लोग जो है वो गवर्नमेंट, सरकार के कानूनों का जो कानून है उसको चुनौती दे सकते हैं। पीपल कैन सीक कोऑपरेशन ऑफ कोर्ट्स फॉर देयर राइट्स एंड अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू दैम, लोगों को ये अधिकार है कि वो जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अपने प्रति हुए अन्याय के बारे में वहाँ पर ले जा सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ और प्रोड्यूसर ऑफ द गवर्नमेंट, व्हेन द पीपल feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court। अगर लोगों को ऐसा लगे कि भाई जो सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं वो प्रॉपरली नहीं है उनके लिए, उनको अच्छा नहीं लग रहा है या वो उनकी सहूलियत के लिए नहीं है, तो वो अपनी आवाज़ कोर्ट में उठा सकते हैं। द कोर्ट में सजेस्टेड और ऑर्डर द गवर्नमेंट फॉर वेरियस इशू वेयर एवर द नीड इज़ फेल्ट, जहाँ पर ज़रूरत होती है कोर्ट अपना सजेशन देती है और सरकार को जो है बहुत सारे ऐसे आदेश दिए जाते हैं जिस पे कि वो कार्रवाई कर सके। ओके, अब ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो मुझे पूछेंगे, इसको एक बार रीड करना और कोई ना समझ में आए तो मुझे पूछना। बाय।